हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे ईएमएफ ऑफ सेल के। तो इसमें हमने इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि टर्मिनल वोल्टेज होती है और करंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल डायग्राम बनाऊंगा जिससे हमें पता लगेगा कि हमारे पास सर्किट किस तरह का आएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमने एक ईएमएफ ऑफ सेल ई लिया है, टर्मिनल वोल्टेज वी है, ये आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल है और ये आर है एक्सटर्नल जो हमने सर्किट में लगाई है। तो यहां पे हम करंट फाइंड करेंगे आई। तो अगर मैं यहां पे एक एमीटर लगा देता हूं तो वो हमें करंट की रीडिंग दे देगा। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू ई आर प्लस आर। तो ये जो आर प्लस आर लिया है मैंने, ये सीरीज का फॉर्मूला लगाया है क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों हमने एक सीरीज में लेने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हमने V निकालना है, ये करंट है, ये हमारे पास ईएमएफ है, ये रेजिस्टेंस है, बाहर वाली रेजिस्टेंस एक्सटर्नल, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले R प्लस आर इज इक्वल टू ई बाय आई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया R इज इक्वल टू ई बाय आई माइनस आर। तो लेफ्ट साइड राइट साइड से हम क्या करेंगे, R बाहर निकाल लेंगे। तो अगर R बाहर निकालेंगे तो यहां पे आएगा आई आर माइनस वन। तो R इज इक्वल टू आर ई बाय, ये V इज इक्वल टू आई आर होता है तो V बाय वन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया सेकंड, ये फॉर्मूला है फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पे अगर पोटेंशियल गिवन है मींस टर्मिनल वोल्टेज गिवन है बैटरी की, टर्मिनल वोल्टेज V, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो हमारा ये सिंपल फॉर्मूला चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट फर्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट्स। तो E कितना है, 12 वोल्ट्स। ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम, R कितनी है मेरे पास, 5 ओम, इज कनेक्टेड टू रजिस्टर। तो R हमें पता नहीं है। ठीक है, इफ द करंट थ्रू सर्किट इज 0.3 एम्पियर, I कितना है 0.3 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, R निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर। तो I कितना है मेरे पास 0.3, E है 12, कैपिटल R हमें पता नहीं है, स्मॉल r है 5। ठीक है, तो क्या करेंगे, R प्लस 5 इज इक्वल टू 12 बाय 3 इंटू 10, ये कितना आ गया मेरे पास 40। तो R प्लस 5 इज इक्वल टू 40, R कितना आ गया 35। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, V निकालना है। तो टर्मिनल वोल्टेज हमने अगर सिंपल निकालनी है तो सिंपल V इज इक्वल टू आई आर। तो I मेरे पास कितना था, I था 0.3 इंटू R मेरे पास ये 35 है, 35 इज इक्वल टू कितना आ गया 10.5 वोल्ट्स। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, ये इक्वेशन नंबर 2, तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू आर ई अपॉन वी माइनस वन। तो वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि हमारा V यही आ रहा है या अलग आएगा। तो R कितनी है मेरे पास 5, कैपिटल R है मेरे पास 35 अपॉन E कितना है मेरे पास 12 बाय V है, V हमने निकालना है माइनस वन। तो ये आ गया 5 अपॉन 35 इज इक्वल टू 12 अपॉन V माइनस वन। तो 5 अपॉन 35, ये 1 इस साइड ले जाते हैं, इज इक्वल टू 12 बाय V। तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 35, 5 प्लस 35 इज इक्वल टू 12 बाई V। तो ये आ गया 40 अपॉन 35 इज इक्वल टू 12 बाई V। तो V कितना आ गया 12 इंटू 35 बाई 40। तो ये कटिंग कर देते हैं हम, 5 के टेबल पे 7, 8, 4 के टेबल पे 3, 2, ये आ गया 21 अपॉन 2। तो V आ गया 10.5 वोल्ट्स। सेकेंड न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स गिवन है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ E गिवन है बैटरी का ईएमएफ, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R, दोनों ही नहीं पता। गिव्स अ करंट I कितना गिवन है 0.5 एम्पियर, टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है 12 ओम्स। ठीक है, तो इसकी पहले इक्वेशन बना लेते हैं, I इज इक्वल टू E अपॉन
आर प्लस आर। आई 0.5 इज इक्वल्स टू ई अपॉन 12 प्लस आर। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। ओके, तो नेक्स्ट गिवन है एंड करंट ऑफ 0.25 एम्पियर I2 0.25 एम्पियर विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। दूसरी रेजिस्टेंस के लिए करंट है हमारे पास 0.25। अब इसकी ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं। आई ई भी नहीं पता है, आर भी नहीं पता, तो आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर। तो आई यहाँ पे कितना है 0.25 इज इक्वल्स टू ई नहीं पता, स्मॉल आर नहीं पता, कैपिटल आर क्या है 25। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है और ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 2। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन में से 1 एंड 2 में से हमने क्या निकालना है, ई एंड आर निकालना है। कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां से ई की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं। तो यहां से ई की वैल्यू क्या आएगी 0.25, ये इसके ऊपर चला गया 25 प्लस आर मल्टीप्लाई, ई की वैल्यू कितनी आएगी 0.5 इंटू 12 प्लस आर। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये इस साइड आ जाएगा 0.25। तो अब यहां पे मैंने क्या किया है 0.5 इस साइड ले आया, ये 25 अपॉन 100 इंटू 5 इंटू 10। ठीक है, ये 10 से 10 कट गया, ये आ गया 5, ये आ गया 1/2। ठीक है, तो ये 25 प्लस आर, यहाँ पे था 1/2 इज इक्वल टू 12 प्लस आर। तो 2 में इस साइड ले जाता हूँ, 25 प्लस आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 प्लस 2r। तो 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 2r माइनस आर। तो ये 1 आ गया, आर आ गया, आर कितना आ गया 1 ओम। तो स्टूडेंट्स इंटरनल रेजिस्टेंस हमारी आ गई 1 ओम। ठीक है, अगर मैं इस आर को यहां पे पुट कर देता हूं तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी। तो 0.5 इज इक्वल टू ई बाय 12 प्लस 1। तो ये आ गया 0.5 इंटू 13 इज इक्वल टू ई। ठीक है, ये 10 आ गया, ये आ गया 65/10, ये आ गया 6.5 वोल्ट्स। ये हमारा आर था और ये हमारा था ई। तो स्टूडेंट्स थर्ड न्यूमेरिकल में हमारे पास गिवन है कि द सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, ई कितना है 2 वोल्ट्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, आर है मेरे पास 1 ओम। ठीक है, कनेक्टेड टू 3.9 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आर कितनी है 3.9 ओम की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, स्टूडेंट्स वी निकालना है हमने। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने वी का फॉर्मूला कौन सा लगाना है, हमने लगाना है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू आर ई अपॉन वी माइनस 1। ओके, तो ये R कितना है 1 इज इक्वल टू कैपिटल R कितना है 3.9 बाई ई कितना है 2 बाई वी माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया 1/39, ये 10 ऊपर चला गया इज इक्वल टू 2 वी माइनस 1। तो 10/39 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 वी। तो ये एलसीएम आ गया मेरे पास 39, 10 प्लस 39 इज इक्वल टू 2 बाई वी। तो v कितना आ गया 2 इंटू 39/49। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.95 वोल्ट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर है ये हमारा है 75 क्वेश्चन नंबर मॉडर्न की बुक से। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। अ स्टोरेज बैटरी ऑफ कार हैज ईएमएफ 12 वोल्ट्स, ई कितना है 12 वोल्ट्स। मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन इज, आई कितना है 24 एम्पियर। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस, आर निकालनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो हमने लगाई ही नहीं। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। आई कितना है मेरे पास 24 इज इक्वल टू ई कितना है 12 और आर प्लस 0। तो R कितना आ गया 12/24। तो ये आ गया 0.5 ओम। ठीक है,
सिंपल न्यूमेरिकल था। तो अब आपको 76 नंबर न्यूमेरिकल दिख रहा है, तो लिखा हुआ है द बैटरी ऑफ ईएमएफ, ई कितना है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है R3 ओम, इज कनेक्टेड टू रजिस्टर। अब रजिस्टर लगाया हमने लेकिन पता नहीं कितने ओम्स का है। इफ द करंट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, ये R निकालना है। तो वही फार्मूला I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। तो I मेरे पास कितना है 0.5 इज इक्वल टू E है 10, R है 3 प्लस R। तो ये 3 प्लस R कितना हो गया 10/5 इंटू 10, ये कितना आ गया 220। R इज इक्वल टू 20 माइनस 3 कितना आ गया 17 ओम्स। ठीक है, तो जो R हमारा है 17 ओम है। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज। तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, सिंपल फार्मूला लगा लेते हैं, V इज इक्वल टू IR। V हमने निकालना है, I कितना है हमारे पास 0.5। अब रेजिस्टेंस कितनी है 17, तो ये आ गया 85.8.5 वोल्ट्स। ठीक है, अगर हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे R इज इक्वल टू R E अपॉन V माइनस 1, तो यही आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है 79 टू पोल्स ऑफ सेल ऑफ EMF, E कितना मेरे पास 1.5 वोल्ट, आर कनेक्टेड टू एंड्स ऑफ 10 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम। इफ द करंट इज 0.1 एम्पियर, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, R निकालना है, सिंपल है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला लगेगा I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। ठीक है, I कितना है 0.1, E हमारे पास 1.5, R है 10 प्लस स्मॉल r, तो 10 प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 0.1। ठीक है, ये आ गया 10 इंटू 10, ये कट गया, तो R मेरे पास आ गई 15 माइनस 10, तो कितनी आ गई 5 ओम्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 80 में है द EMF ऑफ डैनियल सेल इज 1.09 वोल्ट EMF and internal resistance 2 ohms. The terminals are joined by the wire of resistance 18 ohms. External resistance 18 ohm. Find the potential difference recorded by the high voltage voltmeter. V निकालना अब हमने, तो चलो पहले फॉर्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि हमारे पास I है नहीं, तो I का हमने क्या बनाना है R बनाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है V इज इक्वल टू IR, मीन्स I को हमने R से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे जब I इंटू R करेंगे तो यहाँ पे भी I इंटू R करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ से R को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया V आ गया। ठीक है, तो E हमारे पास कितना है, E है 1.09 इंटू R कितना है 18, तो कैपिटल R कितना है 18 प्लस स्मॉल r कितना है 2। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट करके मेरे पास वोल्टेज कितनी आ रही है 0.981 वोल्ट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास I नहीं था, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कैपिटल R करके इसको V बना लिया, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 में लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ 3 वोल्ट E कितना है 3 वोल्ट बैटरी इज EMF कितनी है 3.6 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस है V, एंड इट इज बीइंग बाय चार्ज बाय अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। I कितना है 1.5 एम्पियर। तो हमने स्मॉल r निकालनी है, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट हम फार्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू E प्लस IR। तो V हमारे पास है 3 इज इक्वल टू 3.6 प्लस I 1.5 इंटू R। तो ये यहाँ से 3 माइनस 3.6 इज इक्वल टू 1.5 R। तो ये कितना आ गया 0.6 इज इक्वल टू 1.5 R। तो R कितना आ गया मेरे पास 0.6 बाई 1.5। ठीक है, ये आ गया 6/15, ये कितना आ गया पॉइंट्स में हमारे पास, ये पॉइंट्स में आ जाएगा 0.4 ओम। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82
तो ईएमएफ हमारे पास गिवन है 6.6 वोल्ट। कैन सप्लाई ऑफ करंट ऑफ 3 एम्पियर, आई कितना है 3 एम्पियर, ठीक है। एंड थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ आर हमारे पास है 1.8 ओम। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन बना देते हैं, आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर। तो आई कितना मेरे पास 3, ई है 6.6 बाय आर हमारे पास है 1.8 प्लस आर। तो 1.8 प्लस आर इज इक्वल्स टू 6.6 बाय 30, ठीक है। तो यहां पे आर कितना आ गया 66 बाय 30 माइनस 18 बाय 10। तो ये हम एलसीएम ले लेते हैं, 30 एलसीएम आ जाएगा, 66 माइनस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 इंटू 3 54। तो ये हमारे पास आर कितना आ गया, ये 54, 66 में से 54 माइनस करने पड़ेंगे, ये आ गया 12 बाय 30। तो ये आ जाएगा 6 के टेबल पे 2 5, तो ये आ गया 2 बाय 5। तो ये 2 बाय 5 हमारे पास कितना आ गया 0.4 ओम, ठीक है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आ गई। नेक्स्ट लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो, व्हाट करंट डज इट सप्लाई थ्रू अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 2.9 ओम। अनदर रेजिस्टेंस है हमारे पास 2.9 ओम का। तो अब यहां पे आर हम कितना लेंगे 2.9 ओम। तो फिर वही फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू ई था 6.6, अनदर रेजिस्टेंस है 2.9 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4। तो यहां पे हमारे पास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.6 बाय 3.9। तो यहां पे आ गया, यह कटिंग करके आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। कि द ईएमएफ ऑफ सेल 1.5 वोल्ट, ई कितनी है 1.5 वोल्ट, कनेक्टिंग 14 ओम रेजिस्टेंस, आर हमारे पास 14 ओम है, अक्रॉस द सेल द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 1.4। क्या निकालना है हमने, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगेगा आर इज इक्वल टू आर ई अपॉन वी माइनस 1, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देनी है। आप देखिए आर हमारे पास कितना है, हमने आर निकालना है, कैपिटल आर है 14 बाय ई कितना है 1.5 बाय वी, वी कितना है 1.4 माइनस 1, ठीक है। तो ये आर हमारे पास इज इक्वल टू 14 इंटू एलसीएम कितना आ गया 1.4 1.5 माइनस 1.4, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 14 इंटू डिवाइडेड बाई 1.4, ये आ गया इंटू 1.5 माइनस 1.4 कितना आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है, 14 बाय 14 इंटू 10 इंटू 1 का ये 10 यहाँ पे, तो ये कितना आ गया 1 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई इसकी 1 ओम।